Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rani from Motihari East Champaran, बिहार, ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है. प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज़ ए कॉन्वेक्स सेट. तो यहाँ पर टर्म आ रहा है कॉन्वेक्स सेट. तो पहले तो हम इसी टर्म की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स टर्म क्या होता है, बाद में इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है. कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं. ए सेट यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है सेट. ए सेट ऑफ पॉइंट्स यानी ये पॉइंट्स का सेट होता है. तो ये सेट है पॉइंट्स का. ए सेट ऑफ पॉइंट्स इज़ नोन एज कॉन्वेक्स सेट. यानी जो पॉइंट का सेट होता है उसी को हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहते हैं. लेकिन कंडीशन है इसमें, इफ़, ये कंडीशन है यदि ऐसा हो, इफ़ द लाइन सेगमेंट joining any two points of the set also lie in the set. तो इसमें कोई भी दो पॉइंट्स हो, यहाँ पर हम एक उसको पिक्चर में डिनोट कर देंगे. माना कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ये सेट है, और इस सेट को हम कॉन्वेक्स सेट इसलिए बोलेंगे कि इनके किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप ले लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट आएगा, उसका हर एक पॉइंट इस सेट के अंदर होगा. कोई भी दो पॉइंट्स आप यहाँ ले लीजिए, उनको मिलाएंगे तो इस लाइन सेगमेंट पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस सेट के अंदर होगा. तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा. और दूसरे भी एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि ये सेट भी यहाँ पर ये पॉइंट से मिलके बना सेट है. इसका हर एक पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर हर एक पॉइंट इन सारे पॉइंट्स को अगर कलेक्ट किया जाए तो ये कॉन्वेक्स सेट होगा. क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इसका हर एक पॉइंट इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. तो ये सारा जो सेट है यानी पॉइंट ऑफ कलेक्शन है वो भी एक एग्जाम्पल हो गया कॉन्वेक्स सेट का. अब ये तो थे कॉन्वेक्स सेट. अब हम एक कुछ दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कॉन्वेक्स सेट ना हो. तो इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं, इसी के शेप में हम लेके दिखा देते हैं और बीच में यहाँ पर आप गैप कर दें. यानी ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, तो ये तो सारे एग्जाम्पल थे कॉन्वेक्स सेट के, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं होगा कॉन्वेक्स सेट का क्योंकि ये पॉइंट का कलेक्शन जो हमने इस ओवल के बाहर लिया है सारे पॉइंट्स और ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ. क्योंकि इस जो रीजन है, इस रीजन के दो पॉइंट्स अगर आप ले लें और उनको ज्वाइन करें तो देखें कि लाइन सेगमेंट का ये वाला पोर्शन तो के पॉइंट्स तो हैं इस सेट के अंदर, लेकिन ये जो पॉइंट हैं वो इस सेट के बाहर है. तो ये नहीं होगा कॉन्वेक्स सेट. और दूसरे एग्जांपल भी हम लोग ऐसे भी और भी डिनोट कर सकते हैं कि सारे पॉइंट का कलेक्शन भी एक यहाँ सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के, तो ये कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट इस सेट के अंदर है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है. यानी हमने इसको ट्रेपेजियम दिखाया, तो ये भी एक होगा कॉन्वेक्स सेट. और भी आप डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें दो पॉइंट्स को मिलाने पर वो सारे पॉइंट इसके अंदर ही आए. तो और जैसे कि अगर हम इसको दिखा रहे हैं तो ये नहीं होगा आपका कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्जांपल नहीं कॉन्वेक्स सेट का. क्योंकि अगर इन दो पॉइंट्स को अगर हमने ले लिया, अगर ये सारे पॉइंट्स अगर कॉन्वेक्स सेट के अंदर मतलब एक सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स बाहर हो जा रहे हैं इस सेट के, तो ये एग्जाम्पल नहीं है कॉन्वेक्स सेट का. लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल और आपको दिखा दे रहे हैं. इसमें ये एग्जाम्पल दे दिया, तो इसके कोई भी पॉइंट्स आप ले लीजिए दो, अगर दोनों को मिलाने पर
मिलाने पर सारे जो लाइन सेगमेंट पर सारे पॉइंट अगर इसी सेट को बिलोंग करेंगे तो ये कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल हमने दे के दिखा दिया। ए सेट ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी एक सेट लिया जिसमें n डायमेंशनल वेक्टर है, इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स, यानी कॉन्वेक्स सेट इफ फॉर एनी टू वेक्टर्स। अभी डेफिनेशन हमने दी थी पॉइंट की फॉर्म में, अब यहाँ वेक्टर की फॉर्म में डेफिनेशन दी जा रही है। द सेट ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ एनी टू वेक्टर्स बिलोंग, वो वेक्टर्स जो होंगे वो बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू द सेट, यानी वो सेट को बिलोंग करते हैं। द लाइन सेगमेंट, वहाँ पर पॉइंट था और यहाँ पर कर दी गई है वेक्टर कर दिए गए हैं, बस ये फ़र्क है, वहाँ पॉइंट्स थे। तो वैसे ही द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी वेक्टर्स, वेक्टर के बीच की लाइन को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, आल्सो बिलोंग्स टू दी सेट। तो ये फिर जो होगा दोबारा से सेट को बिलोंग करेंगे। तो जो हमने डेफिनेशन पॉइंट्स के लिए लिखी थी ऐसे वेक्टर के लिए हो गई, कोई भी सेट जो n डायमेंशनल वेक्टर का सेट है वो कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स को हम लाइन सेगमेंट से जो ज्वाइन करेंगे तो वो खुद एक वेक्टर होगा और वो भी बिलोंग करेगा सेट को, तो उस सेट को हम करेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट है। अब यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे, तो मैथमेटिकली इसी चीज़ को अगर हम डिनोट करना चाहें किसी को, कॉन्वेक्स सेट कब होता है, कोई कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे थ्योरम को प्रूव करने में ये यूज़फुल रहेगी। तो इफ़ ए सेट एस सबसेट ऑफ r टू द पावर n इज़ कॉन्वेक्स इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कोई भी सेट एस होगा वो कॉन्वेक्स होगा अगर ये बात होगी क्या कि x1 x2 अगर उस सेट में होगा। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए ये चीज़ जो है स्टेटमेंट बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि पूरा इसमें आ जा रहा है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ही होता है कि अगर हम एस को मान के चल रहे हैं, कॉन्वेक्स सेट मान के चल रहे हैं, तो ये बात होगी। अगर ये बात है जो लिखने वाले हैं वो उससे ये एस कॉन्वेक्स बन जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर ऐसा है यानी एस एक कॉन्वेक्स सेट है तो उसमें अगर दो एलिमेंट कोई हैं एस में बिलोंग करते हैं तो लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 जो होगा बिलोंग करेगा एस को। यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू है वो 0 से, तो 0 और 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन है जो कि इसी की बेस पर हम लोग अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हुए हम थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं प्रूव करने के लिए। तो स्टेटमेंट ये था कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज़ कॉन्वेक्स सेट। तो पहले तो हम दो सेट्स लेंगे, कॉन्वेक्स सेट लेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे और वो इंटरसेक्शन भी होगा कॉन्वेक्स सेट, ये हमको प्रूव करना है। तो दो सेट्स यहाँ पर यानी कॉन्वेक्स सेट ले लेंगे। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट S1 एंड S2 बी टू कॉन्वेक्स सेट। दो हमने सेट यहाँ पर ले लिए, S1 और S2 कॉन्वेक्स सेट ले लिए हैं यहाँ पर। और ये अगर कॉन्वेक्स सेट हैं तो ऊपर हम लोग कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर इन कॉन्वेक्स सेट में ये एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर ये माना कि एक एलिमेंट
x1 जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 और S2 के इंटरसेक्शन में। और हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन की डेफिनेशन जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होगा ये x1 एलिमेंट S1 में भी होगा और x1 S2 में भी होगा। तो इसको लिख दें हम लोग, x1 बिलोंग करेगा S1 को एंड ये x1 बिलोंग करेगा S2 को भी। और इसी तरीके से माना कि दूसरा कोई एलिमेंट है वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 को अगर बिलोंग करता है तो इसका भी यही मतलब निकलेगा कि x2 S1 को भी बिलोंग करेगा और साथ ही साथ x2 जो होगा वो S2 को भी बिलोंग करेगा। अब हमें पहले ही मान चुके हैं कि S1 S2 दोनों कॉन्वेक्स सेट है। अगर हम इसको लिखें कि S1 के बारे में लिखें कि सिंस S1 इज कॉन्वेक्स सेट है, S1 कॉन्वेक्स सेट है। और इसके बारे में भी देख चुके हैं कि x1 जो है वो भी S1 में है और साथ साथ x2 भी x1 में है। ये दोनों एलिमेंट S1 में है तो इसका सीधा मतलब निकलेगा कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन से, जो हम लोग ऊपर अभी देख के आ रहे हैं कि कोई सेट अगर ये कॉन्वेक्स होता है तो दो एलिमेंट इसमें होंगे तो ये कंडीशन, ये वाला एलिमेंट भी इस S में होगा। तो इससे हम इन दोनों एलिमेंट से एक नया एलिमेंट तैयार करेंगे, यानी इसको लिखेंगे लैम्डा x1 प्लस का 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग करेगा S1 को, जबकि लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। इसी तरीके से हम लोग S2 के बारे में लिख सकते हैं, S2 इज़ कॉन्वेक्स सेट। ये हम लोग पहले ही मान के चले थे कॉन्वेक्स सेट है, गिवन था यानी हमें क्वेश्चन में। तो डेफिनेशन से कॉन्वेक्स सेट की अगर दो एलिमेंट x1 x2 जो होंगे वो बिलोंग करेंगे S2 को, तो उसकी डेफिनेशन से कॉन्वेक्स सेट की हम लोग जानते हैं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वो भी बिलोंग करेगा S2 को, यानी ये एलिमेंट भी S2 को बिलोंग करेगा, जबकि लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ये तो डेफिनेशन के बेस में लिखा से किया हमने। और हमको पहले से पता है कि x1 और x2 दोनों ही S1 इंटरसेक्शन S2 में है, तो यहाँ पर इसका सीधा मतलब निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दें और इसको इक्वेशन 2 डाल दें, तो फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि x1 x2 जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि S1 में था और S2 में था, तो जब दोनों में होता है तो यानी इनके इंटरसेक्शन में होता है। ये तो हम लोग शुरुआत में लेके ही चल रहे थे एलिमेंट x1 और x2 दोनों ही S1 में है। तो हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं साथ में कि इनसे फिर ये एलिमेंट जो तैयार हो रहा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है S1 में भी है और S2 में भी है। और जब कॉमन एक ही एलिमेंट दोनों सेट में हो तो वो उनके इंटरसेक्शन में होता है, तो इसका मतलब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 जो होगा वो बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 में। इंटरसेक्शन में इसलिए लिख दिया क्योंकि जो एलिमेंट S1 में है वही एलिमेंट S2 में अगर दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। और ये तो हमें पता ही था कि x1 और x2 दोनों ही S1 इंटरसेक्शन S2 में है, तो इसका सीधा रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकल रहा है कि इनसे हमने जो एलिमेंट एक बनाया है वो भी इसमें होगा। और इस टाइप का अगर एलिमेंट कोई होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन हमने ऊपर देखी है कि यहाँ पर लिखा हुआ था इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये हुआ अगर ये वैल्यू सही है, ये वाली सही है तो ये वाली भी सही होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले सही होता है, यानी S जो सेट होता है वो एक कन्वेक्स सेट होता है। तो हमने यहीं पर प्रूव कर दिया, इतना प्रूव कर दिया, तो इससे बेस पर हम कह सकते हैं इसका उल्टा जाएंगे, कन्वर्स जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो सेट होगा यानी S1 इंटरसेक्शन S2 इज़ ए कॉन्वेक्स सेट, इसे कह देंगे एक कॉन्वेक्स सेट होगा। तो इसमें लैंग्वेज में बस यही इंटरसेक्शन का साइन लिखा हुआ था, यानी ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इसी को हम लोग फिर हम बोलेंगे कि दो जो सेट कॉन्वेक्स सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन भी एक कॉन्वेक्स सेट होता है। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।